नमस्कार, मैं शशांक। 2024 का मार्च का महीना आ गया है और सर्दियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और गर्मी धीरे धीरे आ रही है। और इसी तरह 2024 का लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां भी अपने उफान पर है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो चुके हैं और पार्टियां एक दूसरे से लड़ने भिड़ने को तैयार है। जनता जो कि मालिक है उसे तय करना है किसे देना है ताज और किसे रहने देना है अभी राज। तो मैनिफेस्टो की मैं बात करना चाह रहा हूँ। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं चुनाव में जाने से पहले अपनी एक मैनिफेस्टो जनता के सामने रखती हैं और वो महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वो मैनिफेस्टो के आधार पर ही उनका अगर उन्हें सत्ता मिलती है तो आने वाले 5 सालों में वे उसी को आधार रखकर काम करते हैं। तो ये मैनिफेस्टो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो अब उनका मैनिफेस्टो जो होता है, उनके जो हित होते हैं, उनके जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ पीपल्स मैनिफेस्टो का कि जनता का मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, भारत की जनता किन मुद्दों को मैनिफेस्टो में समायोजित करना चाहती है। तो आज का पीपल्स मैनिफेस्टो सीरीज में पहला मुद्दा है पॉपुलेशन कंट्रोल। आप सबको पता है भारत की जो पॉपुलेशन है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। एक समय था कुछ साल पहले जब चाइना 1 नंबर पे हुआ करता था, पर आज विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है। 145 करोड़ को हम लोग टच करने जा रहे हैं और इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है। हर साल कम से कम 2 करोड़ के लगभग जनसंख्या ऐड हो जाती है। इस गति से अगर हम चलते रहे तो 20 सालों में 200 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच जाएगी। जनसंख्या और रिसोर्सेस एक दूसरे से रिलेटेड है। रिसोर्स तो हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में रिसोर्स कुछ फिक्स हैं, जैसे कि जल है, जमीन है, ये फिक्स रिसोर्सेज हैं, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। जो है सो है, उसमें मैनेज करना है। अब पीओके पे अगर हम लोग अपना अधिकार कर ले तो जमीन बढ़ सकती है, पर ऐसे जो है सो है। वैसे में पॉपुलेशन पे नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। एक पॉपुलेशन पे झलक देखें तो भारत के पास 19% जनसंख्या है। पूरे विश्व की 19% जनसंख्या भारत में है, यानी लगभग लगभग 1/5। लेकिन जमीन कितनी है? मात्र 2%। लगभग 20% जनसंख्या और मात्र 2% जमीन। तो ये रेशियो बहुत ही अनुपाती नहीं है। और हम जैसे तुलना करते हैं चाइना से, चाइना पॉपुलेशन में भी हमसे पीछे अब चला गया है। ठीक है, पॉपुलेशन में तो उसको पीछे छोड़ दिए हैं, मे बी, और हर चीज़ों में टेक्नोलॉजी में भी छोड़ दें, प्रोडक्शन में भी छोड़ दें, एनीवे। पर पॉपुलेशन में नहीं छोड़ना था पीछे, पर छोड़ दिया, एनीवे। पर ये देखिए कि चाइना के पास पूरे दुनिया का लगभग हमारे अभी बराबर पॉपुलेशन है, लेकिन जमीन हमसे 3.5 गुना ज़्यादा है। 6% जमीन है। अब 18% से 19% उनकी जनसंख्या है पूरे विश्व की और 6% जमीन है। पर हमारे पास लगभग उतनी ही जनसंख्या है, उनसे ज़्यादा है, लेकिन मात्र 2% जमीन है। तो हमें चिंता करने की बहुत आवश्यकता है। चाइना भी एक समय बहुत तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रहा था। जो भी उसने नियम कानून अपनाए हों, हमें तो एक लोकतांत्रिक तरीके से न्यायपूर्ण तरीका अपनाना होगा और उससे जनसंख्या नियंत्रण का उपाय करना ही होगा। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिसोर्सेज बढ़ नहीं रहे हैं, तो कैसे मैनेज करोगे? अब जनता के प्रति जो न्याय है वो कैसे करेंगे? अब उसको हमें सड़क परिवहन की सुविधा देनी है, घर देना है, जमीन उपलब्ध कराना है, बिजली और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और सड़क निर्माण, ये सारा चीज़ जब जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ेगी तो सबको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैनिफेस्टो में एक मुद्दा ये होना बहुत जरूरी है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने का एक न्यायपूर्ण समुचित योजना बने और उसके तहत जनसंख्या पे नियंत्रण हो, ताकि रिसोर्सेस हम सब में आवश्यक तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से सब तक वो सुविधा पहुंचा सकें जो कि मिलनी चाहिए। तो इस पे बात होनी चाहिए, इस पे कोई बात नहीं करता। इस पे बात करना बहुत आवश्यक है। ये हमारा आज का पहला मुद्दा है, पीपल्स मैनिफेस्टो का पहला मुद्दा है। आगे बहुत सारे मुद्दे लाएंगे और इस सीरीज में हम बहुत मुद्दों पे बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। अपना ध्यान रखिए और वोट जरूर कीजिएगा। अच्छे प्रत्याशी को कीजिएगा, ईमानदार प्रत्याशी को कीजिएगा जो देश के लिए अच्छा हो।
जय श्री राम।